नमस्कार। मैं आपका अपना वही ब्रजकिशोर तिवारी फिर अपने एक छोटे से वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज मेरे वीडियो का विषय है सीबीआई, केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारे देश में जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो चारों तरफ से आवाज़ उठने लगती है कि ये केस सीबीआई को दो, सीबीआई को दो, सीबीआई को दो। इसके पीछे हमारा मंतव्य होता है कि सीबीआई एक जिम्मेदार संस्था है और वो जल्दी से जल्द इस केस को सॉल्व करके अपराधियों को जेल में डालेगी। वहीं दूसरी ओर सरकारें भी बड़ी खुश होती हैं कि जनता में इतना हल्ला है, इतना द्वेष फैला हुआ है, इसे कैसे दबाया जाए। तो तत्काल उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। और सीबीआई चूंकि सरकार के अंडर में है, उनके प्रेशर से काम करता है, उनकी आज्ञा से चलता है, तो इस केस को वो जितना चाहे उतना लंबा खींच सकते हैं। तब तक कुछ नया आएगा, आप उसमें उलझ जाओगे और इस केस को भूल जाओगे। जैसे आपको मालूम है कि 2020 में सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या जो भी हुआ, हमने बहुत लड़के महाराष्ट्र सरकार से ये केस सीबीआई को दिला दिया। तब से लेके आज तक लगभग 2 साल होने वाले हैं। क्या आपने सीबीआई का कोई बयान सुना? मेरे ख्याल से जितनी शांति सीबीआई की इस केस में है, इसके पहले मैंने तो कभी नहीं देखी, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ छुपा हुआ है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का। बेचारा सुशांत सिंह। चलिए, अभी आपको मालूम होगा कि 2-3 दिन पहले इलाहाबाद में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई। सरकार कह रही है ये आत्महत्या है, पर उनके अनुयायी कह रहे हैं कि ये हत्या है। अब इन सारे प्रपंच से बचने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब इस केस को आप भूल जाएं तो ही अच्छा है। अभी और लेटेस्ट, परसों दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक अपराधी को जज के सामने गोलियों से भून दिया गया और जिन्होंने मारा उन दोनों अपराधियों को भी वहां सुरक्षा बलों ने मार गिराया। प्रपंच से बचने से अच्छा दिल्ली सरकार ने इस केस को भी सीबीआई को दे दिया। अब जनमानस कुछ नहीं बोल सकता। सरकार से आप प्रश्न करेंगे, वो कहेंगे कि भाई ये केस तो सीबीआई के पास है ना। चलिए, आज आपको सीबीआई के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। सन 1941 में स्वतंत्रता के पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हमारे देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी बहुत जोरों से बढ़ गई। अंग्रेज चिंतित हो गए। उन्होंने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट नाम की एक संस्था बनाई। उसका काम था कि देश में जो जमाखोर हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ो और सजा दिलाओ। उन्होंने बखूबी उस समय यह काम किया भी। वो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये संस्था काम करती रही इन्हीं 2 मुद्दों पर 1 अप्रैल 1963 को हमारी जो देश की सरकार थी उसने इसका नामकरण दूसरा किया और इसका नाम हो गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया। अब इसमें अपराध भी शामिल हो गए, आर्थिक भी और क्रिमिनल भी। अब ये पूरे देश में कहीं भी जाके जांच कर सकती थी। इसकी अपनी एक स्पेशल अदालत भी बना दी गई। फिर भी इसके पर कतर दिए गए। ये देश के केंद्र शासित प्रदेशों में तो डायरेक्ट जाके जांच कर सकती है, पर जिन राज्यों में राज्य सरकारें हैं वहां इसको राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ती है और राज्य सरकारें इतनी आसानी से अनुमति नहीं देती। इसके पीछे 2 कारण हैं। या तो उनका कोई प्रिय व्यक्ति उस केस में फंसा होगा और या फिर उनकी पुलिस की प्रतिष्ठा पर जाएगी। सीबीआई में तकरीबन 6000 कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जबकि उसके पास एक रिपोर्ट के अनुसार 7500 कर्मचारी होना चाहिए। केंद्रीय सरकार का सीबीआई का 1 साल का बजट 700 करोड़ रुपए है। इतना सब होने के बावजूद सीबीआई आखिर अपने इन्वेस्टिगेशंस में क्यों फेल है? जरा सोचिए। एक केस का उदाहरण मैं आपको देता हूं। केरल में एक नन की हत्या हुई 28 साल पहले। संदिग्ध थी, सीबीआई को केस दिया गया। सीबीआई ने अभी तक उसकी जांच सबमिट नहीं की। 28 साल हो गए। एक उनने बीच में अंतरिम रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि इस नन ने अपने
जो पादरी थे उनको गलत अवस्था में किसी महिला के साथ देख लिया था, इसलिए उस पादरी ने और कुछ लोगों ने मिलकर इस नन को मार के कुएं में फेंक दिया। कोर्ट ने उसको उड़ा दिया और कहा कि प्रॉपर इंक्वायरी करके लाइए। 28 साल हो गए साहब। सुशांत सिंह को देख लो, 2020 में उसकी संदिग्ध मौत हुई, 2 साल हो गए। अब ये हमारे जो महंत हैं 5 दिन पहले वाले या 2 दिन पहले वाली जो रोहिणी कोट की हत्या है, ये सब सीबीआई के पास है। सीबीआई एक ऐसा पालतू पक्षी या पशु है, हम कह सकते हैं। देखिए, पक्षी तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, मैं पशु बोलता हूँ, जो हर समय, पशु समझ गया हूँ मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ, वो बस अपने मालिक की ओर देखता है। अगर वो बोलेगा तो वो बिस्किट खाएगा, नहीं बोलेगा तो नहीं खाएगा, कितने कदम चलना है, कैसे कूद के बताना है। बहुत मजबूर संस्था है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। इससे बड़ी राजनीतिक जांच की संस्था हमारे देश में नहीं है। सीबीआई अपने आप में एक तोता तो है ही, और एक गले में बंधा हुआ बेल्ट वाला पशु भी है। एक से एक काबिल अफसर हैं, इसमें सब कुछ है। ये मात्र 30 दिन के अंदर समझ जाते हैं कि इस केस में अपराधी कौन है, पर उसको गिरफ्तार करने के लिए उन्हें गृह मंत्रालय से परमिशन लेना पड़ती है, क्योंकि वो सब उसके अंडर में आते हैं। और जब तक गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का आदेश या हरी झंडी नहीं होगी, वो अपराधी फ्री खेलता रहेगा। और आप ये मान के चलिए कि 100 में से 80 केसों में राजनीतिक निर्णय होता है, खुली जांच नहीं। वैसे आपको बता दें कि सीबीआई का जो अभी तक रिकॉर्ड है जांच का, वो सिर्फ 60% है। 40% तो वो आज तक सॉल्व कर ही नहीं पाई। 60% उसमें कितने सही थे, कितने गलत, ये सुप्रीम कोर्ट जाने या हमारे पॉलिटिकल नेता। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी कोई बड़ा अपराध हमारे देश में हो तो चिल्लाने मत लगिए, ये केस सीबीआई को दो, सीबीआई को दो। हो सकता है कि सीबीआई से अच्छा हमारी राज्य सरकार की पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। सोचिएगा। नमस्कार।